बात ऐसा है कि जो दिसंबर से पहले जो आवेदन आप लोग अप्लाई किए हैं, ठीक है ना, दिसंबर से पहले, क्योंकि हम दिसंबर में आए हैं, ठीक है, तो दिसंबर से पहले जो आवेदन किए थे लगता है उनका सभी का ब्लॉक लॉगिंग तक चला गया है, ठीक है। और दिसंबर के बाद इधर जो नया अप्लाई किए हैं वो मेरा लॉगिंग में फंसा हुआ होगा, ठीक है। एक्चुअल में बीच में वो साइट खुल नहीं रहा था, जिसके वजह से उसको हम लोग जांच नहीं कर पा रहे हैं कि किनका फंसा हुआ है। तो दिसंबर से पहले जो आवेदन किए थे वो ब्लॉक लॉगिंग में चला गया है, उसको हम भी नहीं बता पाएंगे, वो ब्लॉक में पता चलेगा, ठीक है। और अभी जो आप लोग फ्रेश जो अप्लाई किए होंगे दिसंबर के बाद, ठीक है, दिसंबर या जनवरी फरवरी, इधर जो नया अप्लाई किए होंगे, नया आवेदन भरे होंगे, वो मेरा लॉगिंग में आया हुआ होगा, ठीक है। उसको हम कोशिश कर रहे हैं खोलने का, लेकिन साइट कभी कभी खुल नहीं रहा है, जिसकी वजह से उसको हम जांच नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। खुल जाएगा तो जांच कर लेंगे। अब जो दिसंबर से पहले जो आवेदन किए थे वो ब्लॉक लॉगिंग चला गया, तो पता आपको चलेगा ब्लॉक में जा कर के। वहाँ पेंशन जो देखते हैं ना पप्पू जी, उनसे पूछने से पता चलेगा कि क्या गलती है, ठीक है। एक्चुअल में उसका अभी कोई फ्रेश सूची आया नहीं है कि आपको क्लियर बता पाए कि आपका इस रीजन से, इस वजह से जो है रिजेक्ट हुआ। कारण 2-3 को समझ में आ रहा है, जैसे कि आपका आधार में नाम कुछ और है और राशन कार्ड में नाम कुछ और है। हो सकता है जो अप्लाई किए, शादी होने के बाद आप यहाँ पर आ गए, शादी होने के बाद उनका निखत बीबी हो गया, लेकिन जो मायके में था वो निखत परवीन था राशन कार्ड में, ठीक है। तो वहाँ पर राशन कार्ड आप तो मायके का लगा के दे रहे हैं, वहाँ पर परवीन है, यहाँ पर बेबी हो गया, तो इस नाम का जो मिसमैच हो रहा है, जिसके वजह से भी वो नहीं आ पाया आप लोग का राशि, ठीक है ना। या नाम में मतलब कोई स्पेलिंग भी मिस्टेक थोड़ा सा हो रहा है, तो वो भी ट्रैक हो जा रहा है, जिसके वजह से भी नहीं आ पा रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा जो आवेदन अप्लाई किए हैं अपना थोड़ा सा मिलान कर लीजिए अपने आप में, कि मेरा जो मायके का जो राशन कार्ड लगा हुआ है उसमें मेरा क्या नाम है, और हम जो आधार कार्ड यहाँ पर आने के बाद, शादी होने के बाद जब आए इधर, तो आधार कार्ड में मेरा क्या इसमें नाम आया है, किसी को नहीं है राशन कार्ड में, ठीक है ना। ये भी हो सकता है। या तो आप आवेदन के समय में पति का नाम डाल दिए और वो मायके में जो था वो पिता के नाम से ही चल रहा है आपका राशन कार्ड। राशन कार्ड वहाँ पिता के नाम से चल रहा है, आप यहाँ सुधार करवा लिए पति के नाम से, ठीक है ना। तो जब वो सिस्टम जब ट्रैक कर रहा है तो वहाँ पर पिता का नाम आ रहा है, पति का नाम नहीं आ रहा है, उसके वजह से भी नहीं आपका राशि आ पा रहा है, ठीक है। तो ये अपने आप में जांच कर लीजिए कि हम जो मायके का जो राशन कार्ड लगाए हैं और यहाँ जो हम अपना नाम आधार में सुधरवाए हैं, दोनों एक जैसा है कि अलग अलग है। अकाउंट में भी फॉल्ट है और अकाउंट में भी हो सकता है, सर एक सी और है। आधार अकाउंट से भी मिसमैच हो सकता है, सर एक डीबीटी भी हो सकता है। मतलब जो है ये मेरे जानकारी में थोड़ा बहुत जो है हम वो बता रहे हैं। तो जिसको 4-5 मार्क अभी कुछ ऐड कर देंगे, कुछ सुल्तान जी कुछ उसमें जोड़ेंगे, जो इनके पास जानकारी है वो बताएंगे। इसमें एक चीज़ और है कि जो राशन कार्ड मतलब ऑनलाइन हुआ है, जिसका मतलब नया शादी हुआ है, वो जो ऑनलाइन किया हुआ है उसका मायके का मतलब राशन कार्ड मतलब उसको उठा लिया है, और ऑलरेडी उसका यहाँ बना हुआ है, मतलब यहाँ नहीं उठाया है, तो उसका भी मतलब नहीं आया है पैसा, ठीक है। तो उसका भी मतलब आप अपना पूरा डॉक्यूमेंट जो भी मतलब जमा मतलब मांगेगा हुआ, तो मतलब देने का आप लोग पूरा कोशिश कीजिए। कितना के तो डेट निकलेगा फाइनल। हाँ, उसके लिए डेट निकलेगा, सारा चीज होगा। कितना के है ना, कि कितना के कि गाँव मायके गाँव से उसका राशन कार्ड मतलब कटवा लगना लिया। कैंप तो लगेगा, मतलब हर गांव में लगेगा कैंप इसके लिए। देखिए अब जो है सिस्टम में कुछ त्रुटि आया, जिससे बहुत लोग का आया, बहुत लोग का नहीं आ पाया। तो जिनका आया तो उनका तो बढ़िया है, जिनका नहीं आ पाया थोड़ा सा वो परेशान है। तो जिनका नहीं आ पाया तो त्रुटि अब समझ में सरकार को भी आ रहा है कि कहाँ पर क्या फॉल्ट हो रहा है। सरकार तो अंधा है, नहीं केंद्र से जांच करना था, तीन अलग चौथा में ये प्रक्रिया। अब ये सिस्टम फिर अब आ रहा है कि आप उसको ट्रैक कैसे कर सकते हैं। उसमें सुधार का अब ऑप्शन आएगा सिस्टम में, सुधार का ऑप्शन आएगा सिस्टम में, तब आपका सुधार होना चालू हो जाएगा। सुधार होना चालू हो जाएगा तो फिर आपका फिर आना भी चालू, राशि भी आना चालू हो जाएगा।
तो थोड़ा सा तो धैर्य संयम रखना पड़ेगा। ठीक है, ये है आपका मुख्य रूप से ये चीज़ आपको दिखना है। 1,000 4 मरतबा आया, 2,500 1 मरतबा आया। ये जब 3 महीना का टाला है पैसा तो ही गलत हुआ। देखिए, शुरू में जब पैसा डाला जा रहा था तो उसमें बोला गया था कि अभी पैसा आपका खाता में चला जाएगा, लेकिन दिसंबर में आपको डीबीटी करवाना होगा। हाँ, ये बात शुरू से बोला जा रहा है कि अभी तो राशि शुरुआती दौर में चल जाएगा, लेकिन दिसंबर में आपको आधार और खाता लिंक होना चाहिए, ये बोला गया था। डीबीटी करवा लेना है आपको दिसंबर तक। हो सकता है बहुत लोगों का डीबीटी की वजह से भी रिजेक्ट हो गया होगा। हाँ, एक चीज और बता रहे हैं, सुनिए, जो 18 लाख महिला का नहीं अब अगर जिसका डीबीटी हो गया तो डीबीटी हो गया तो हो सकता है आधार और राशन कार्ड का जो है वो मिसमैच हो रहा होगा। तो हमको लगता है 31 के अंदर तक सब ये रीजन हो सकता है। तो नहीं आया, उसका 10,000 रुपया 31 के अंदर तक मतलब आना ही आना है, किसी भी हालत में आना है। अब जो है नहीं आया, इसका सुधार का ऑप्शन धीरे धीरे सिस्टम में अब आएगा। ठीक है, हाँ। सरकार को भी समझ में आ रहा है कि कहाँ पे क्या फॉल्ट हो रहा है और क्या हम कर सकते हैं, तो आपका सिस्टम में सुधार होगा। तो आपका जैसे राशन कार्ड में कुछ और नाम था, अब उसको सुधरवा लीजिएगा, उसके बाद सिस्टम में एडिट करने का ऑप्शन आ सकता है। तो उसमें एडिट करके आपका सही जानकारी आपका भरा जाएगा, उसके बाद आपका सिस्टम में चला जाएगा और फिर आपका नहीं आने का वही रीज़न है। कुछ ना कुछ तो कारण है, कुछ कारण है। 31 तक आप इंतजार कीजिए, 31 तक आपका पैसा आएगा। धीरे धीरे सॉल्यूशन तो निकलेगा ही अब देखिए, अब सरकार उसका आगे का क्या प्रोसेस अपनाता है वो उसके ऊपर निर्भर करेगा। ठीक है ना, अब कुछ ना कुछ तो है जो इसका रास्ता निकलेगा ही निकलेगा। अगर देखिए न्यूज हो सकता है सुधार का ऑप्शन दिया हो, लेकिन अभी सिस्टम में तो हम तो सिस्टम तो जांच करवा के देख रहे हैं। हम लोग का जो लॉगिंग होता है, जो फ्रेश जो अप्लाई करते हैं उनका लॉगिंग मेरा लॉगिंग में आता है, तो हम उसको छोड़ते हैं। सुधार का मेरे पास ऑप्शन नहीं है, नहीं अभी वैसा कुछ नहीं है। जो कोऑर्डिनेटर है ना वही सुधार आपका हम लोग ब्लॉक से भी बराबर कांटेक्ट में है, उनसे भी पूछ रहे हैं, उनके पास में भी ऑप्शन नहीं समझ में आ रहा है। जब ऐसा वैसा आप गाइडलाइन मिल जाएगा तो हो जाएगा। हाँ देखिए, फार्म उस कंडीशन में जमा कीजिए मेरे पास जो नया फ्रेश अप्लाई किया है आप, तो हम अपना ट्रैक कर लेंगे अपना लॉगिंग में। अब ब्लॉक वाला है तो हमको तो नहीं मालूम है ना कि ब्लॉक में किसका, हम तो अपना लॉगिंग में जांच करेंगे, तो जो मेरे लॉगिंग में दिखेगा हम उसी को छोड़ पाएंगे। और जो ब्लॉक लॉगिंग में ऑलरेडी चला गया है वहाँ से फिर भी आगे भी चला गया है तो ब्लॉक ही बता पाएगा। पप्पू सर से, हाँ पप्पू भैया को जाना है ना, उनके वो तो फ्रेश वाला है ना। हाँ, तो फ्रेशर के इसका आ गया 3-4 पेज था जो रुक गया, उसका सॉल्यूशन निकलेगा, लेकिन अभी सॉल्यूशन नहीं है। ज़्यादा संभावना है वो ब्लॉक में ही जांच हो पाएगा, उसका सॉल्यूशन ज़्यादा संभावना है कि ब्लॉक में ही जांच हो पाएगा। कोई स्तर पे सॉल्यूशन नहीं है। अगर हम लोग को इसका गाइडलाइन मिलेगा तो हम लोग भी इसका ऑप्शन देखेंगे। जिसका डीबीटी हो भी गया है सर, उसका भी नहीं आया। नाम में मिसमैच हो सकता है, राशन कार्ड में और आधार में कुछ हो सकता है, 5 मरतबा आया। या खाता में भी नाम मिसमैच हो सकता है। यही वजह होता है होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई आप लोग को ना? क्लियर है बात? क्लियर है ना? चलिए, जो फ्रेश आवेदन है वो मेरे पास जमा कर दीजिए, वो हम सब शाम में रात में खोल करके देखते हैं। अगर ये खुल जाता है तो हम उसको ट्रैक करके हम छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए ठीक है, धन्यवाद।